राधे राधे एवरीवन, पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी को भोग कैसे लगाया जाता है, किन किन चीज़ों का हम भोग लगा सकते हैं और दिन में कितनी बार लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया जाता है। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को सुबह स्नान आदि कराने के बाद हम भोग समर्पित करते हैं। तो जब आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देंगे, उसके बाद धूप दीप दिखाकर पूजा कर लें और फिर आप लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करें। अब बात आती है कि भोग में हम क्या क्या समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, भोग में आप दूध, दही, लस्सी और खाना जो घर पे बनाया जाता है बगैर प्याज लहसुन वाला खाना, तो शुद्ध सात्विक खाना आप समर्पित कर सकते हैं, जिसमें चावल, रोटी, सब्जी सभी आती है। सब्जी में प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही सारे ऋतुफल, जो भी ऋतुफल होते हैं वो सभी आप समर्पित कर सकते हैं। मिश्री आप समर्पित कर सकते हैं। मक्खन मिश्री लड्डू गोपाल जी का सबसे प्रिय भोजन है, तो माखन मिश्री आप जरूर समर्पित करें। और इसके साथ ही आप जूस समर्पित कर सकते हैं और ठंडाई वगैरह बना सकते हैं। आप लड्डू गोपाल जी को मिठाइयाँ समर्पित कर सकते हैं। घर पर मीठा बना सकते हैं या मार्केट से भी जो मिठाई मिलती है आप वो भी समर्पित कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप लड्डू गोपाल जी को भोग स्वरूप समर्पित कर सकते हैं। आप देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और जब भी आप भोग समर्पित करेंगे तो तुलसी का पत्ता आपको जरूर भोग में रखना है। तुलसी का पत्ता आपको नहीं मिलता है रोजाना, तो आप इस तरह की तुलसी की माला ले लीजिए। ये माला आप लड्डू गोपाल जी के पास रख दीजिए, उसके बाद आप भोग समर्पित कर दीजिए। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए हैं। तैयार होकर अपने आसन पर बैठ गए हैं। अब हम लड्डू गोपाल जी को धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे, तिलक करेंगे, इत्र लगाएंगे और अपनी पूजा संपूर्ण करेंगे। पूजा करने के बाद अब हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करेंगे। तो लड्डू गोपाल जी को जब भी आप भोग समर्पित करें तो उनके बर्तन आप अलग रखें। जिन बर्तनों में आप खाना खाते हैं उनमें आप भोग समर्पित ना करें। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी का भोजन मैं ले आई हूँ। भोग में हमें तुलसी का पत्ता जरूर रखना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास तुलसी का पत्ता नहीं होता है, हर बार आप नहीं ला पाते हैं, तो फिर आप तुलसी की माला ले लीजिए, वो लड्डू गोपाल जी के पास रख दीजिए। तो देखिए, तुलसी की माला है, इस तरह की आप माला भी ले सकते हैं। तो अभी देखिए, भोग समर्पित करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप लड्डू गोपाल जी के सामने भोग रखें, उसके बाद घंटी बजा दें, ताली बजा दें, या तो आप भोग का गीत गा सकते हैं और हाथ जोड़कर लड्डू गोपाल जी से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करें। इस तरह से दृष्टि भोग लगवाया जाता है। आप 10-12 मिनट के लिए ये भोग यहीं पर रख दें और आप यहाँ से चले जाएं। 10-12 मिनट के बाद आप भोग यहाँ से उठा लें और घर में सभी सदस्यों को बांट दें। प्रसाद स्वरूप सभी से ग्रहण कर लेंगे। और जो दूसरा तरीका है वो ये है कि लड्डू गोपाल जी को भोग खिलाया जाता है। तो आप देखिए, इस तरह से लड्डू गोपाल जी को खिला सकते हैं जैसे छोटे बच्चे को खिलाया जाता है। लेकिन ध्यान रखना है कि 5 कोर यानी कि 5 गस्से हमें जरूर खिलाने होते हैं। देखिए, अगर आप रोटी सब्जी खिला रहे हैं तो फिर आप 5 गस्से रोटी सब्जी खिलाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर कढ़ी चावल और मीठे के साथ यानी घी बूरा के साथ चावल खिला रही हूँ, तो 5 चम्मच खिला दूंगी। तो जब आप हाथ से भोग लगाते हैं, छोटे बच्चे की तरह खिलाते हैं लड्डू गोपाल जी को, तो 5 बार जरूर खिलाया जाता है। तो इस तरह से भी हम भोग लगा सकते हैं। दोनों ही तरीके भोग लगाने के बिल्कुल सही माने जाते हैं। आप दृष्टि भोग भी लगवा सकते हैं या आप अपने हाथों से भी इस तरह से भोग लगा सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को कैसे भोग खिलाते हैं। 5 कोर खिलाने के बाद यानी 5 गस्से खिलाने के बाद आप पानी जरूर पिला दें लड्डू गोपाल जी को। तो यहाँ पर हम जल पिला देंगे। उसके बाद आप किसी भी हैंकी से या किसी भी कपड़े से, जो भी आपने लड्डू गोपाल जी के लिए रखा हुआ है, जो भी कपड़ा, उससे आप लड्डू गोपाल जी के मुंह को साफ कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से हम लोग लड्डू गोपाल जी का मुंह पोंछ देंगे। तो अगर आप बच्चे की तरह लड्डू गोपाल जी को खाना खिलाते हैं तो फिर आप इस तरह से खाना खिलाएं। और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं। आप दृष्टि भोग भी लगवा सकते हैं और बच्चे की तरह खाना भी खिला सकते हैं। इसके बाद देखिए, ये खाना हम यहाँ से उठा लेंगे और फिर घर में सभी सदस्य इसको ग्रहण कर लेंगे। या तो आप अपने खाने में ही मिक्स कर लीजिए, प्रसाद बन जाएगा। तो सभी को ये आप दे सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, कुछ लोग लड्डू गोपाल जी को दूध और फलों का भोग लगाते हैं। जैसे ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा देते हैं, फलों का भोग लगाते हैं, मीठे का भोग लगा देते हैं और दूध का भोग लगा देते हैं। तो आप इस तरह से भी भोग लगा सकते हैं। जब भी आप भोग लगाएंगे तो आप लड्डू गोपाल जी के सामने घंटी बजा दें या ताली बजा दें और उसके बाद हाथ जोड़कर भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करें। कुछ देर के बाद आप ये दूध उठा लें और घर में इसको यूज कर लें या आप बच्चों को दे सकते हैं।
और देखिए लड्डू गोपाल जी के पास हमें जल हमेशा रखना है। तो मैं तो यहाँ पर गर्मियों में मिट्टी का एक घड़ा है, इसको भर के रख देती हूँ। इसके ऊपर मैं मिश्री और तुलसी का पत्ता रख देती हूँ। मिश्री रखना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन जल और तुलसी का पत्ता तो हमें पूरा दिन लड्डू गोपाल जी के पास जरूर रखना है, क्योंकि जब भी उन्हें प्यास होगी तो वो जल ग्रहण कर लेंगे। तो देखिए ये तो मैंने आपको बताया कि लड्डू गोपाल जी को भोग कैसे कराया जाता है। इसके बाद अब बात आती है कि लड्डू गोपाल जी को भोग कितनी बार कराया जाता है, यानी दिन में हम कितनी बार लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। तो देखिए ये पूरी तरह से आपकी इच्छा और सामर्थ्य पर डिपेंड करता है। लड्डू गोपाल जी की जो भक्ति होती है ना, ये भाव की भक्ति होती है। जितनी बार भी जितनी सेवा उन्हें आपसे लेनी होगी उतने भाव आपके मन में वो उत्पन्न करेंगे और उस तरह से ही आप उनकी सेवा करेंगे। तो देखिए कुछ लोग तो लड्डू गोपाल जी को 5 टाइम का भोग लगाते हैं। सुबह दूध समर्पित करते हैं, उसके बाद खाना समर्पित करते हैं, उसके बाद फिर वो 4 बजे के आसपास चाय, शरबत या ठंडाई वगैरह समर्पित करते हैं। उसके बाद शाम को भोजन और फिर रात को दूध। इस तरह से 5 बार भोग समर्पित करते हैं। कुछ लोग लड्डू गोपाल जी को 3 टाइम भोग समर्पित करते हैं, यानी सुबह दूध समर्पित करते हैं, फिर खाना, फिर शाम को फिर दूध समर्पित करते हैं। तो 3 समय भी लड्डू गोपाल जी को आप भोग समर्पित कर सकते हैं, 5 समय भी कर सकते हैं। और कुछ लोग लड्डू गोपाल जी को 2 टाइम भोग समर्पित करते हैं, यानी सुबह और शाम 2 समय भोग समर्पित करते हैं। तो देखिए अगर आप पूरा 5 समय भोजन समर्पित करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप 5 समय भोग लगाइए। इसके अलावा आप 3 समय भी भोग लगा सकते हैं, और अगर इतना नहीं भी कर सकते तो सुबह शाम 2 समय तो आपको लड्डू गोपाल जी को जरूर जरूर भोग लगाना है। इसके अलावा आप लड्डू गोपाल जी के पास मिश्री और जल रख सकते हैं। जल आपको हमेशा रखे रखना है। जब भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे तो तुलसी पत्ता आपको जरूर रखना है। इसके साथ ही देखिए हमें ध्यान रखना होता है कि जब भी आप घर में कुछ बनाते हैं, कुछ मीठा बनाते हैं, तो लड्डू गोपाल जी के लिए पहले रखेंगे, बाद में किसी और को देंगे। इसके साथ ही जब भी घर में फ्रूट आते हैं या कोई मिठाई आती है तो पहले लड्डू गोपाल जी के लिए रखेंगे, उसके बाद हम किसी और को देंगे। तो इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करते हैं। लड्डू गोपाल जी को हमें अपने घर के एक सदस्य की तरह ही मानना है, उन्हीं को हमें घर का मुखिया मानना है। तो सबसे पहले जो भी चीज आएगी वो पहले लड्डू गोपाल जी के लिए रखी जाएगी, उसके बाद घर के अन्य सदस्य उस चीज को ग्रहण करेंगे। और जो भी भोग आपने लड्डू गोपाल जी को समर्पित किया है वो कुछ देर के बाद, जैसे ही आप समर्पित करेंगे उसके कुछ देर के बाद आप वो भोग घर के सभी सदस्यों में प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया जाता है। फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने से संबंधित ये छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।